थी, तो वो उन्होंने कहा कि मेरे काम की मसरूफियत में तो मजदूरों के साथ और मिस्त्री के साथ बातचीत में मुझे सब्जी जी याद ही नहीं रही, तो मैं सीधा घर आ गया हूँ। तो फिर मैंने कहा कि चले कोई बात नहीं है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करते का सब बहन भाई ठीक होंगे, जहाँ रहे खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो इसी नेक दुआ से आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। कि जो मेरे चैनल पर नए वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कमेंट छोटा सा कर दिया करें, और प्लीज मेरी वीडियो की एक पूरी वॉच किया करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी असर का टाइम हो चुका है कि धूप जी काफी ज्यादा होती है, इसलिए दोपहर को व्लॉग बनाना जी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ नजर ही नहीं आता। तो इसलिए इस वक्त जी धूप कम हो जाती है और मौसम जी अच्छा खासा ठीक हो जाता है, तो फिर जी हमें व्लॉग बनाने में तकलीफ नहीं होती। तो जी आज तो फिलहाल हल्के हल्के जी बादल भी आए हुए हैं। आओ मेरे व्यूअर को बादल दिखाओ, इधर आओ, इधर इस साइड पे है बादल। तो जी प्यारे व्यूअर्स बादल जी काफी ज्यादा आए हुए हैं, इधर मेरे पास आके दिखाओ। तो इधर जी उधर करो इस जी, बादल जी काफी ज्यादा आए हुए हैं, तो धूप भी थोड़ी ज्यादा निकल आती है, हवा भी हल्की हल्की चल रही है। तो जी खराब हो रहा है। तो जी आज संडे था, तो बच्चे जी घर थे, तो बच्चों को नहलाया है। आज जी मैंने बच्चों के होते हुए आज घर में बहुत सारा काम किया है। वो काम ये किया है कि 4-5 दिन से किसी की बोरियां जो है ना वो मेरे पास आई हुई थी, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप ही गंदम जी हमने दाने वगैरह जी वो गाते हैं, जो उसमें दाने हमने डालने हैं। जब गंदम जी निकल आती है तो हमने उसमें डालने हैं, तो प्लीज हमें वो सिलाई करके दे। तो आज सुबह से मैं बैठी हूँ, तो आप व्यूअर को दिखाती हूँ कि कितना बड़ा जी बोरियों का पल्ला, पंजाबी में हम तो इसको पल्ला कहते हैं, लेकिन ये चादर जी देख ले आप, कितनी बड़ी चादर, और कैसे मैंने सफाई के साथ जी इसको सिलाई किया है। गुड़िया इधर आओ मेरे पास, फिर कूड़ा हो रहा, इसको खोलो। तो जी ये देखें, ये तकरीबन ये देख ले कितना बड़ी चादर जी मैंने, खड़ी हो जाओ जी, गुड़िया जो है ना वो लेट गई इस पे, बेटा खड़े हो जाओ। ये देखे मैंने ये सुबह से लेकर, बुरी बात है, खड़े हो जाओ, सुबह से लेकर तो अभी थोड़ी देर पहले जी इसको मैंने पूरा किया करके, फिर मैंने सारे घर की सफाइयाँ की हैं, बर्तन वगैरह धोए हैं, धो के तो उसके बाद जी मैं फिलहाल अभी फ्रेश हुई हूँ, खुद नहाई हूँ, क्योंकि बोरियों का जी इनकी धूल जो है ना वो ना चुभती है, खारिश शुरू हो जाती है जिस्म पर। तो फिर मैंने भी कपड़े वगैरह चेंज किए हैं। तो अभी मैं बास साहब के कपड़े जी इस्त्री करने लगी थी, क्योंकि वो आज गए हुए हैं काम पर। तो मैंने कहा कि उनके आने से पहले उनके कपड़े इस्त्री कर लें, ना हुए हो ना तो बहुत ज्यादा डांट पड़ती है, कि वो ये कहते हैं कि आप सारा दिन घर में क्या। तो जी प्यारे व्यूअर्स अभी बास साहब के जी कपड़े इस्त्री करने लगे हैं। आज मैंने इस्त्री इधर लगाई है, उधर वाले स्विच जी हमारे खराब हो चुके हैं, तो मैंने बास साहब से कहा तो है कि किसी को लेकर आए बत्ती वाले को, तो उनको चेक करवाएं, क्योंकि मैंने इस्त्री लगाई थी तो उसमें से आग निकलना शुरू होगी, तो फिर मैंने बंद कर दिया था। तो अब हम इस्त्री इधर करते हैं। तो अभी मैं बास साहब के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। तो जी प्यारे बहन भाइयों वीडियो जो है ना वो पूरी वॉच किया करें, तो देखा भी करें और कमेंट भी किया करें आप लोग। हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं स्पेशल आप व्यूवर्स के लिए, तो प्लीज पूरी सपोर्ट करें, जैसे करते आए हैं आगे भी सपोर्ट करें। मैं कर रही हूँ कपड़े इस्त्री, तो फिर जैसे जैसे घर की रूटीन होगी वो व्यूवर के साथ जरूर शेयर करूंगी। इस्त्री जी ज्यादा गर्म हो चुकी है, आप इसको बंद करते 2 मिनट के लिए रखते, ठंडी हो जाती है। तो जी प्यारे व्यूअर्स कपड़े जी बास साहब के मैंने इस्त्री कर दी है, आप इधर इनको जी रख देते हैं कि वक्त वगैरह जो ना पड़े इसमें। अभी कपड़े रख दिए हमने, अब इस्त्री जी वो भी उठा लेते हैं।
तैयब जी थक के आया भाई आज अपने फ्रेंड्स के साथ भाग के। आज इसकी मौजे है ना, छुट्टी है ना, जुमा संडे है, जुमा सॉरी आज संडे है ना, इतवार छुट्टी है। तो देखे पानी देखे कैसे पी रहा, थक के आया ये बेचारा, छोटे करके आया बड़ी मुशक्कत के साथ, छोटे गिलास में पी रहा है जी। आज कुछ सफाइयों का भी कोई पता नहीं है, बच्चों ने हल चल दस न सब कुछ किया हुआ है, लेकिन कोई नहीं, एक दिन आता हफ्ते में घर में इनको रहने का, तो कर ले मौजे, कल फिर हमारी वही सफाई। तो अभी जी कल लगते हैं बाकी काम को, फिर मिलेंगे। तो जी प्यारे व्यूअर्स, अभी मुर्गियां जी मैंने छोड़ दी हैं, वो अपना चारा जी खा रही हैं जी। देख ले कट्ठी, तीनों कट्ठी हो चुकी हैं, खा रही है, मस्त मौज कर रही है। तो जी आज जी घर में पकाने को भी कुछ भी नहीं है, तो अब्बास साहब को मैंने किया फोन, तो वो कह रहे हैं कि आप जी आटा वगैरह गूंद ले। तो मुझे भी बस अलग तो छुट्टी होने वाली है, तो मैं भी आने वाला हूँ, तो फिर मैं आते हुए सब्जी जी लेता आऊँगा, तो सालन फिर आप साथ बना लेना। तो इसलिए फिर जी अभी हम गूंद लेते आटा, क्योंकि हमारा आटा जो है ना वो गूंदा पड़ा होगा। उसके बाद जी फिर बाद साहब जैसे सब्जी लेकर आते हैं फिर हम बनाएंगे सब्जी, क्योंकि आप जो 5 है ना वो जल्दी पहुँच जाते हैं, लेकिन 5 बजे भी छुट्टी नहीं मिलती, 5 बजे से लेट ही आते हैं। अभी तो 5:30 का तकरीबन टाइम हो चुका है, लेकिन अब्बास साहब फिलहाल अभी नहीं आए। तो अभी मैं निकालती हूँ आटा, तो बना लेते हैं। माँ फातिमा क्या कर रही हो, इसमें क्या डाला है? मामा बर्तन धोने वाला साबुन। ईमान फातिमा के काम आप चेक कर ले, बर्तनों वाला मामा जी अब बादल चले गए हैं। झाग बना रही है, झाग बना के तो जैसे बुलबुले नहीं होते हैं वो बनाने लगी है। तो जी चले आटा निकाल लेते हैं, गूंद लेते हैं आटा। तो जी प्यारे व्यूअर्स जी मगरब की अजान होगी, लेकिन अभी अब्बास साहब नहीं आए, वो क्योंकि वो गए हुए हैं दूर काम पे। तो कोई नहीं, आ जाते हैं, रात अपनी है, दोपहर को बच्चों ने खाना फुल पेट भर के खाया है। तो दूध मैंने कहा कि उसके आने से पहले दूध जी वो मैंने ऊपर रख दिया, मैंने कहा कि ये उबाल हो जाए, तो बाद में फिर जी बना लेंगे हम जो कुछ भी बनाना होगा। तो अभी जी मैं जा रही हूँ रोटियाँ लगवाने, क्योंकि बालन जी बारिश की वजह से थापियाँ जो है ना वो भीग गई हैं, तो बड़ी मुश्किल से जी जलाने के लिए निकाल के लाते हैं। तो इसलिए फिर जो रोटियाँ ना वो तंदूर ही साथ ही तंदूर है, उधर से फिर लगवा लेते हैं, घर में ही बना हुआ है उनका भी। तो अभी रोटियाँ बनवा लेते हैं ना, तो फिर जैसे बात साफ आते हैं फिर हम बनाते हैं सालन भी। तो बच्चे तो अगर दोपहर को ना खाया होता ना तो फिर सारा फाड़ना थे लोगों ने। तो फिलहाल दोपहर को तो इनको पेट भर के खाना खिलाया है। अभी जी फिर आते हैं बात। तो चले जी, अभी बास साहब जी आ चुके हैं, लेकिन बास साहब को काफी देर हो चुकी थी, तो वो उन्होंने कहा कि मेरे काम की मसरूफियत में तो मजदूरों के साथ और मिस्र के साथ बातचीत में मुझे सब्जी जी याद ही नहीं रही, तो मैं सीधा घर आ गया हूँ। तो फिर मैंने कहा कि चले कोई बात नहीं है, तो मुर्गियाँ किस लिए हमने रखी हुई है, अगर घर में सब्जी वगैरह ना हो तो मुर्गियों के जो अंडे है ना वो काम आ जाते हैं। तो मुर्गियों ने अंडे दिए हुए थे, अंडे पड़े थे, तो साहब ने कहा कि चले आज फिर रात का गुजारा करते हैं कि प्याज और अंडे बना लेते हैं। तो प्याज जी मैंने रख दिए और साथ डाल दिए सब्ज मिर्च। आज सब्ज मिर्च ले जी प्याज और अंडे बनाएंगे हम। तो बच्चे जी बैठे हैं, रोटियां जी मैंने बना के रख ली हैं, तो बच्चे अब इंतजार में बैठे हैं कि कब बनते हैं। और सब्ज मिर्च जी मैंने काट के भी डाली और साबुत भी डाली है, क्योंकि जायका अच्छा हो जाता है। देख ले बेटा अपने हरकतें आप देख ले। तो जी तेरे प्यारे व्यूअर्स आप चेक कर ले कि मैंने कैसा जुगाड़ लगाया है कि परेशानी ना बने, इसलिए देख ले मैंने घर में 5 मिनट के अंदर अंदर जी सालन तैयार कर लेना है। और बच्चे भी खुश हो जाते हैं अंडे का सालन देखकर। अंडा बच्चों का वैसे भी फेवरेट होता है, तो सालन जी देखकर जैसे ही मैंने कहा ना कि आज फिर प्याज और अंडे बना ले, बच्चों ने तो छाले मारना उतना शुरू कर दिया। अब आप चेक कर सकते हैं कि 2 बंदे जेड़े ने ना किस तरह इंतजार में बैठे हुए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह सामान भी सारा हमारा तैयार हो चुका है। तो मेरी सहेली थी तो उसने बनाई है कड़ी और चावल। तो अचानक से ही जी उसने अपने बच्चे के हाथ मेरे घर में भेज दिए, तो ये भी हमारी डिश में शामिल हो चुके हैं। अभी जी हम रोटियाँ सालन और लस्सी तैयार है,
बस आज की वीडियो आपका यही का हम एंड करते हैं। जो मेरे चैनल को नए बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो कमेंट जरूर करें। तो अपने ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।